मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ ऑन जो बात है। राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं मन मस्त मलंग एपिसोड 21 और एयर होता है थ्राइस वीक ऑन जियो टेलीविजन। दानिश तैमूर के फैंस के लिए ड्रामा है और ओनली उन्हीं के लिए ड्रामा है बिकॉज ड्रामे में उनके अलावा दिखने के लिए कुछ नहीं है। लास्ट 2 एपिसोड्स वर नॉट बैड। कुछ रोमांटिक सीन्स हैं जो कि हम इंतज़ार कर रहे थे कि दानिश तैमूर अब वार्म अप हो रहे हैं। आई थिंक स्टोरी कुछ वार्म अप हो रही है, कुछ बैकग्राउंड्स पता चल रहे हैं, तो इट्स नॉट दैट बैड। लास्ट 2 एपिसोड्स वर नॉट दैट बैड, सो दिस वीक फॉर मन मस्त मलंग इज गुड। आई एम नॉट सेइंग फैंटास्टिक बट बेटर देन जो हम बर्दाश्त करते आए पिछले 17-18 एपिसोड्स पे। दुश्मन दुश्मन कबीर कबीर, दुश्मन दुश्मन कबीर कबीर, दो का पहाड़ा, वट एवर, बेबी बेबी यस मामा, ट्यूशन टीचर, हमने हर कुछ जुल्म जुल्म बर्दाश्त कर लिया हुआ इस ड्रामे को दानिश तैमूर की खातिर। एनीवेज वो बैठा चाय पी रहा होता है, बड़ा मज़े का सीन है वो, बहुत मज़े का, आप बहुत इंजॉय करेंगे वो सीन अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखी। कबीर जो है वो सिकंदर के घर आया है क्योंकि उसको सिकंदर ने बुलाया है फॉर सम ठेके की डील वील के लिए, और वो बैठा हुआ चाय पी रहा है और आपा आ जाती हैं। आपा उसको जब जुमले और वो जुमले, ये एक्शन वो रिएक्शन, इतना मज़े का सीन है। और कबीर ने इतना विटी जवाब दिए हैं आपा को, आपा पागल हो गई। आपा को इतना गुस्सा आ रहा, आपा को लग रहा है स्ट्रोक हो जाएगा, लेकिन उनकी आंखें फ्लिप कर रही हैं, होंठ फ्लिप कर रहे हैं। काजल जो है वो 3 टाइम्स द साइज हो गया है भैके हैं। वो कह रही है, आपा कहती है, बड़ा मजे का सीन मैं आपको बताती हूँ, बड़ा एक डायलॉग में बड़ा अच्छा लगा। वो कह रहे मेरे बाप को कातिल को यहाँ किसने बुलाया है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है, कबीर कहता है, मैं आपके वालिद की ताज़ियत करने आया हूँ यहाँ पे, बहुत अरसा हो गया, बड़े अच्छे इंसान थे। खैर एनीवे सिकंदर कहता है मैंने इसको बुलाया है, और वो कह रही है कि हाँ क्यों बैठा है हमारे घर में। कहता है मैं बैठा ही नहीं हूँ, चाय भी पी रहा हूँ। लाइक इतना फनी सीन है वो, इट्स वेरी, द जवाब जो दे रहा है ना कबीर आपा को, आपा इज लाइक डेड सीरियस अबाउट टू किल समबडी, और वो फनी फनी जवाब दिए जा रहा है उनको, लाइक इट्स वेरी कॉमेडी scene. I like that scene really. Actually, after a long time, after watching so many episodes of Man Mas Malang, this scene was good. दानिश तैमूर ने तकड़तड़ तड़तड़ तड़तड़ जवाब दिए हैं, यानी कि कबीर ने ऑफ कोर्स उस आपा जान को। और वो फिर आखिर में एकदम थोड़ा सीरियस होता है, फिर कहता है कहती कबीर अपने घर चले जाओ ना, यहाँ से निकलो। तो वो कहता है कि तुम ना सबको इल्ज़ाम दे रही हो, असल में तुम अपने बाप की मौत की खुद जिम्मेदार हो, ऐसे उसने बोला। फिर तो वो भड़क गई उनको, तो फिर जो कहती मैं अभी गन लेके आ रही हूँ। फिर वो कहती है, तो वो गन लेके जाती है, सिकंदर कहता है प्लीज़ यहाँ से चले जाओ इस वक्त। कहता है मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारी बहन से नहीं डरता हूँ। बैठा हुआ चाय पिए जा रहा है, बिस्किट पे बिस्किट खाया जा रहा है। वो गन लेके आ रही है जो उन्होंने लोड करके रखी हुई फर्स्ट एपिसोड से, निशाने बनाती थी ना, मारती थी कबीर की गोलियाँ, कबीर की गोलियाँ। एनीवेज वो गन लेके आती हैं, वो गन ताने खड़ी हैं उसके ऊपर कबीर पे, और सिकंदर उसको कह रहा है प्लीज़ गन नीचे कर दो, गन नीचे कर दो। कबीर साहब चिल हैं, बिस्किट पे बिस्किट खा रहे हैं। इतनी देर में रिया और उसकी कश्यप जो है वो कॉलेज से वापस आ जाती हैं। वो देखती है सीन के उसकी बहन ने गन तानी भी है और इट्स अबाउट टू शूट, बिकॉज वो ना बताए वो उकसा रहा है उसे कि मार दो, मैं तो खड़ा हूँ हाथ खोल के, ऐसे हाथ खोल के खड़ा हुआ, मारो मारो मारो। वो उकसा रहा है एक्चुअली उसे, कि उसको पता था कि मारी, वो उस बंदी ने शूट कर दिया। शूट किया, बीच में रिया साहिबा आ गई और वो उनको हिट हो गई गोली। और रिया साहिबा ऐसे आई हैं परी की तरह उड़ती हुई, परी की तरह, पापा की परी की तरह उड़ती हुई आई हैं उनके सामने और गोली खा ली है। वो सीन में आप एक्सप्रेशन देखें, दानिश तैमूर डिड वेरी गुड जॉब इन दैट सीन। जब उसको गोली लगती है, ही इज like very good scene. I am liking this drama a little bit more than I am tolerating it for a long time. Ria got shot, उसको अस्पताल उठा के ले जा रहे हैं भाई और कबीर, और बहन जो है ना पीछे बैठी भी डेविस्टेटेड रो रही है, ऐसे 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 हिचकियाँ ले रही, इतनी ओवर एक्टिंग रोने में, अल्लाह माफ़ करे, गंदा मुंह पूरा। इतनी देर में वो जो लवर है उनके वाजिद साहब वो आ जाते हैं किसी से, वो देखते हैं निकल, वो आते हैं अंदर, वो पूछती है क्या हुआ, किसने गोली लगाई, ये वो। कुछ नहीं हो रहा, उनके हगिंग शुरू हो गई, वो गले लग के रोना शुरू हो गई अपने लवर से। कितने दिनों बाद दरगाह के अलावा भी हमें कहीं मिलने का मौका मिल गया, उसके गले के लग के रो रही हैं। एनीवेज वो हॉस्पिटल का सीन आ जाता है, हम फिर हॉस्पिटल पहुंच गए। पहले कबीर के साथ पहुंचे, तब इनके साथ पहुंच गए। कबीर साहब उनको कहते हैं कि इसको बचाओ बचाओ। डॉक्टर साहब कहते हैं ये पुलिस केस है, हम इसका इलाज नहीं कर सकते जब तक कि पुलिस नहीं आती, हमें पता करना है किसने कत्ल किया। कहता है मैंने गोली मारी है, मैं ही कातिल हूँ, मैं ही मजलूम हूँ, मैं ही पुलिस हूँ,
इसको अगर इसकी जान अगर तुमने ना बचाई ना तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। वो डॉक्टर को धमकी देता है। डॉक्टर साहब डरा के चले जाते हैं। एनीवेज फिर वो बहन वहीं पर ऐसा मुंह लेके आ जाती है, पता है तुमने गोली मुझे मारनी थी ना, मारो मुझे गोली, मारो मुझे गोली, मुझे, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे सामने। तुम्हारी ये नफरत जो है ना इन दो खानदानों को सबको तबाह कर देगी। तुमने पहले अब रिया को तब बर्बाद किया है, फिर तुम मुझे बर्बाद करोगी, फिर तुम अपने भाई को बर्बाद करोगे, लेकिन तुम्हारी नफरत खत्म नहीं होगी। ऐसे बहन को ना पंचिंग बैग्स बनाया हुआ इसने कबीर ने इस वक्त। खैर एनी सब बैठे हुए बाहर, वो अंदर ऑपरेशन चल रहा है, वट एवर नॉट चल रहा है, आई डोंट नो। कट टू द सीन, वहाँ पे घर में वो डिलूजनल सिस्टर्स जो पहुंची हुई, वो भाभी मुबीन की बीवी और उसकी जो नंद आ गई है, अब नंद नहीं है, साली 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 आ गई है। वो भी पकड़ डम सी लड़की लाए, पता नहीं कौन, कभी मैंने देखा नहीं उसे। वो दोनों बैठी प्लानिंग कर रही हैं कबीर को फंसाना किस तरह है। एनीवेज कबीर की माँ जो है वो रिश्ते वाली आंटी को बुला के बैठी हुई है कि मैं तुम्हारी बहन की शादी करवा देती हूँ। कहती है नो थैंक यू। फिर वो कहती है चलो तुम्हारी नहीं करवाती तो मैं तुम्हारे मियाँ की करवा देती हूँ, उसकी तुम बच्चा पैदा नहीं कर रही हो 5 साल से। सीन है, फिलर सीन है। एनीवेज डजेंट मैटर। कट टू द सीन टू द हॉस्पिटल अगेन। मुबीन पुलिस लेके आ जाता है क्योंकि कबीर के किसी दोस्त ने उसको बता दिया कि गोली चल गई है। वो लेके आ गया असमा को अरेस्ट करवाने के लिए। कबीर बीच में आ जाता है। कबीर कहता है कि इसने गोली नहीं चलाई, एक्सीडेंटल फायर हुआ था, मैं गोलियां भर रहा था। उसने इल्ज़ाम अपने सर ले लिया, असमा को बचा लिया। वो कहता तुम क्यों बचा रहे हो, इन्होंने तुम्हारी ये दुश्मन है, तुम्हारी जान के दुश्मन है, तुम्हें गोली मारने वाले थे। कहता है इस वक्त मुझे सिर्फ परवाह रिया की है जो कि अंदर ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। टिपिकल है ये सेंटेंस, वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है अंदर। और जब तक उसे होश नहीं आता, मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, उसने मेरे पे चलने वाली गोली खुद खाई है। तो इस वक्त तुम चुप कर जाओ, खामोश हो जाओ, मैं इस वक्त जोन में हूँ अपनी गर्ल को बचाने के लिए। एनीवे सब इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। उसने अपने ब्लेम सर ले लिया, पुलिस वापस चली गई, केस कबीर पे हो गया है। सो पुलिस और मुबीन वापस चले गए हैं। रिया और ये सब लोग, रिया का ऑपरेशन चल रहा है, ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ा सा डेस्क दिखाया है, वो इधर उधर घूम रहा है। फिर मुबीन जाते जाते ना सिकंदर को धमकी देके गया है कि इसका बदला मैं लूंगा, इस मत समझना कि ये मामला ख़त्म हो गया है, मैं इसका बदला लूंगा और तुम्हारी घर की औरतें घर से निकलते हुए डरेंगी। वो जो वाजिद है ना वो खुश हो रहा है, हा हा हा, धमकी हो गई। एनीवेज असमा जो है ना, फिर खबर आती है कि वो सही है, गोली निकल गई है, वो उसको कमरे में शिफ्ट कर रहे हैं। तो कहती है चलो कबीर रास्ता नापो, अब हो गया, वो सही है, निकलो, तुम किस हक से यहाँ रुके। वो कह रहा है मेरा तुमसे ज़्यादा हक है, उसने वो गोली जो खाई थी ना मेरे लिए खाई थी। एनीवेज तुम्हारी बहन जब होश में आएगी ना पहला नाम मेरा लेगी, कबीर देख लेना। रबिटिन, वो बहन को रबिटिन कर रहा है कि बहन तुम कुछ भी कर लो, मोहब्बत हमारी परवान चढ़ रही है। एनीवेज जस्ट फिर कमरे में आते हैं, बैठे हुए हैं, फिर वो होश में नहीं आ रही है। फिर एक और सीन दिखाया, मॉम और भाभी का। जो माबीना है वो उसको धमकी दे रही है कि अगर तुम अपनी औकात में ना आई तो तुम्हारे मियाँ की दूसरी शादी करवा दूंगी, मतलब तीसरी शादी करवा दूंगी बच्चे के लिए। और तुम अपने ना कंट्रोल में रखो जज्बात को कबीर को लेके, और अपनी बहन को काबू में रखो। एनीवेज हॉस्पिटल का सीन है। पहले बहन रिक्वेस्ट करती है रिया से, रिया आंखें खोलो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। रिया आंखें नहीं खोलती। फिर उसका भाई सिकंदर, बेटा बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा, आंखें आंखें खोलो। रिया साहिबा नहीं खोलती। अच्छा अब कबीर साहब यूँ खड़े में। फिर उन्होंने कहा दोनों ने ट्राई कर लिया, मैं ट्राई करता हूँ। आए, रिया आंखें खोलो, खोलो आंखें, फौरन कॉमा से बाहर आ गई मैं। और कॉमा से, कबीर कबीर तुम्हें गोली तो नहीं लगी? जानने के पहले तो इसका दिमाग ही खराब था, अब इसकी याददाश्त भी चली गई कि इसको गोली लगी, इसको थी कि उसको लिखी थी। उसकी अब पूछ रही है हाल, जबकि गोली खुद खाई पड़ी है। दर्द नहीं हुआ था जब गोली लगी थी तुम्हें? एनीवेज वो कहता मुझे तुमने मेरी जान बचाई है, तुमने मेरी तरफ चलने वाली गोली अपनी अपनी तरफ चल ली। तो वो बहन की तरफ, वो कबीर बोलती ना उठते ही, तो बहन की तरफ देखता, देखा मेरा नाम लिया इसने। एनीवेज कबीर साहब जैसे उसको होश में आता है, कबीर साहब उल्टे पाँव आते हैं, दरवाजे पे आते हैं, उसको मुड़ के यूँ खूबसूरत अंदाज में मुस्कुराते हुए देखते हैं और चले जाते हैं। और बहन और भाई अपनी बहन के साथ उस हॉस्पिटल के कमरे में रह जाते हैं। दैट इज़ द रैप ऑफ द स्टोरी, रैप ऑफ द एपिसोड 21। नेक्स्ट हम यहीं से शुरू करेंगे, फिर यहीं से गोली लगी हुई रिया से हॉस्पिटल के सीन से शुरू करेंगे, ठीक है? क्योंकि यही तो हमारी ज़िंदगी का मकसद है। हॉस्पिटल, रिया का ड्राइंग रूम, रिया का बेडरूम और कबीर का सड़ा हुआ ऑफिस, दैट्स अबाउट इट। यही फॉर अस। अच्छे खासे रोमांटिक सीन चल रहे थे, माँ बहन कर दी गोली खा के इसने, औरत ने। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड रिव्यू एंड लेट मी नो हाउ आई कैन इम्प्रूव।
पीस।